जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। हवा महल 5 मंजिला है, 953 झरोखें और 365 खिड़कियां हैं। जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने शुरू करवाया। सवाई प्रताप सिंह ने जल महल का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी और मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में करवाया। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं। नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। सवाई माधो सिंह सेकंड ने यहाँ एक जैसे 9 महल अपनी पासवानों हेतु विक्टोरिया शैली में बनवाए। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता है संग्राम सिंह सेकंड। सहेलियों की बाड़ी का पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। निर्माणकर्ता संग्राम सिंह सेकंड, पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फूल सागर महल बूंदी में है, जूना महल डूंगर में है, लालगढ़ महल बीकानेर में है, बादल विलास महल जैसलमेर में है। बादल विलास जैसलमेर में, लालगढ़ महल बीकानेर में, जूना महल डूंगरपुर में, फूल सागर महल बूंदी में है। निम्न में से कौन सा राजप्रासाद छीतर पैलेस के नाम से विख्यात है? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस राजप्रासाद छीतर पैलेस के नाम से विख्यात है। विजय स्तंभ के संबंध में सही कथन है। यह चित्तौड़ में स्थित है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण मालवा गुजरात के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में करवाया था। यह 9 मंजिला है। इस स्तंभ के निर्माण में सूत्रधार जैता का विशेष योगदान था। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है टोंक में। सुनहरी कोठी टोंक में है। जल महल जयपुर में है। एक थंबा महल जोधपुर में है। जूनागढ़ किला बीकानेर में है। एक थंबा महल जोधपुर ग्रामीण में है, अजीत सिंह द्वारा निर्मित। जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? सरदार सिंह। जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माता सरदार सिंह है। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? महनसर झुंझुनू में। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में है। उदयपुर में बागोर की हवेली 1751 से 1778 के दौरान बनाई गई थी श्री अमरचंद बड़वा द्वारा। मेवाड़ के तत्कालीन पीएम श्री अमरचंद बड़वा द्वारा उदयपुर में बागोर की हवेली 1751 से 78 के दौरान बनवाई गई। बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। बागोर हवेली उदयपुर में है। नथमल की हवेली जैसलमेर में है। जैसलमेर में नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली है। फलोदी में लालचंद डड्डा की हवेली है। लालचंद डड्डा की हवेली फलोदी में है। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली जैसलमेर में है। बागोर हवेली उदयपुर में है। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद ने। पटवों की हवेली जैसलमेर की सबसे बड़ी एवं पहली हवेली है। विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी खिड़कियां पत्थरों से निर्मित है। जालिम सिंह की हवेली स्थित है कोटा में। जालिम सिंह की हवेली कोटा में स्थित है। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़ किले में। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ किले में स्थित है। मानसिंह फर्स्ट की छतरी हाड़ीपुर आमेर में है। मानसिंह फर्स्ट की छतरी हाड़ीपुर आमेर में है। गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियाँ किस किले की तलहटी में मिलती है? नाहरगढ़। गेटोर स्थित कछवा के शासकों की छतरियाँ नाहरगढ़ किले की तलहटी में मिलती है। गेटोर में सवाई जयसिंह से माधो सिंह सेकंड तक की छतरियाँ हैं।
सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी जगनिवास उद्यान में जयपुर में है, जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह फर्स्ट द्वारा करवाया गया था। महाराणा प्रताप के अंतिम संस्कार के स्थान पर एक छतरी स्मारक की स्थापना की गई थी। चावंड सलूम्बर में बांडोली चावंड सलूम्बर में केजड़ बांध की पाल पर इसका निर्माण अमर सिंह फर्स्ट द्वारा किया गया। बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी या 84 खंभों का सेनोटाफ का निर्माण 1740 में किसने कराया था? महाराजा राव राजा अनिरुद्ध ने। बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी महाराजा राव राज अनिरुद्ध ने निर्माण करवाया 1740 में। केसरबाग की छतरी बूंदी में है। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में है। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या है 84। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या है 84। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह व राणा कर्ण सिंह की छतरियां अवस्थित है आहड़ उदयपुर में। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियां आहड़ उदयपुर में अवस्थित हैं। कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में रायदास स्वामी रविदास या रायदास की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया है। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में रायदास की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया है। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? खंभों की छतरी नहीं है। जसवंतथड़ा मामा भांजा की छतरी मंडोर की छतरी जोधपुर में स्थित है। कीरत सिंह सोड़ा की छतरी सेनापति की छतरी मामा भांजा की छतरी ब्राह्मण देवता की छतरी बख्तावर की छतरी जोधपुर में स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में स्थित है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है। 10 खंभों की छतरी मामा भांजा की छतरी जोधपुर में स्थित है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में स्थित है। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। मूसी रानी की 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है। जयपुर में गैटोर की छतरियाँ जयपुर में स्थित है। बड़ा बाग जैसलमेर में। जोधपुर में जसवंतथड़ा। कोटा में छत्रविलास। राजा मालदेव की छतरी राज्य के किस शहर में स्थित है? जोधपुर में। राजा मालदेव की छतरी जोधपुर राज्य शहर में स्थित है। शारबाग स्थित है कोटा में। शारबाग कोटा में स्थित है। जोधपुर का स्थान जो छतरियाँ और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। मंडोर। जोधपुर का वह स्थान जो छतरियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। मंडोर। देवयानी कुंड जयपुर में स्थित है। देवयानी कुंड जयपुर में स्थित है। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती ने करवाया। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती ने करवाया। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? नागौर में। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब नागौर किले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सुमेलित है? चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। त्रिमुखा बावड़ी उदयपुर में है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। झाली बाप बावड़ी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, झालीबाव बावड़ी कुंभलगढ़ दुर्ग, चांद बावड़ी आभानेरी। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। दूध बावड़ी माउंट आबू। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में है। चांद बावड़ी दौसा में है। मंदाकिनी बावड़ी अचलगढ़ सिरोही में है। मंदाकिनी बावड़ी अचलगढ़ सिरोही में है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है चांद बावड़ी नाम से जानी जाती है और आभानेरी दौसा स्थित चांद बावड़ी सबसे गहरी बावड़ी है। हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? आभानेरी दौसा में। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने।
महारावल आसकरण की रानी प्रेमल देवी ने नौलक्खा बावड़ी बनवाई डूंगरपुर में। पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है आमेर में। पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर में स्थित है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किया गया। प्रसिद्ध बाटाड़ू कुआं, जिसे रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। बाटाड़ू कुआं बाड़मेर रेगिस्तान का जल महल है। बाटाड़ू कुआं बाड़मेर। मालदीव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? स्वरूप दे झाली ने। मालदीव की रानी स्वरूप दे झाली ने बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था मंडोर के निकट। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? धौलपुर में। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है 16 थंबा के नाम से। अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा 16 थंबा के नाम से जाना जाता है। एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है। उषा मस्जिद बयाना में है। पीर दुल्ले शाह की दरगाह पाली में है। नलियासर मस्जिद सांभर में है। एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है। उषा मस्जिद बयाना में है। पीर दुल्ले शाह की दरगाह पाली में है। नलियासर मस्जिद सांभर में है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुग़ल शासक द्वारा किया गया? शाहजहाँ द्वारा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ द्वारा किया गया। सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मज़ार-ए-फ़करी निम्न में से किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। मज़ार-ए-फ़करी डूंगरपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक अजमेर में स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। राजस्थान में टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? बांसवाड़ा को जाना जाता है। बांसवाड़ा टापुओं का क्षेत्र। राजोड़गढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार काल से। राजोड़गढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित हैं। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? नागर शैली की। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली नागर शैली की उपशैली है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर सेवाड़ी जैन मंदिर पाली है। पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। भूमिज शैली नागर शैली की उपशैली है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षत माता मंदिर कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली में। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षत माता मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हैं। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टॉड को दिया जाता है। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? सूर्य मंदिर। झालरापाटन के सूर्य मंदिर में सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा देखने को मिलती है। सूर्य मंदिर नागभट्ट सेकंड ने बनवाया झालरापाटन में। इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? झालरापाटन में स्थित है। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है किराड़ू मंदिर बाड़मेर। 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है? रणकपुर का जैन मंदिर 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर रणकपुर में है। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया में। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर ओसिया में स्थित है। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंगजी का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंगजी का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। पुष्कर के ब्रह्म मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? आसोत्रा में।
पुष्कर के ब्रह्म मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्म जी का दूसरा मंदिर आसोत्रा में है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है नाथ संप्रदाय का। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है नाथ संप्रदाय का। निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया? सवाई जयसिंह ने। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया। गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादूपंथ संप्रदाय से। गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध दादूपंथ संप्रदाय से माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा दादूपंथ का उप संप्रदाय नहीं है? उत्तरादे। दादूपंथ का उप संप्रदाय नहीं है उत्तरादे। दादूपंथ के उप संप्रदाय हैं खालसा, खाकी, सतनामी। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? दादू दयाल जी को। सम्राट अकबर ने संत दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। रज्जबवाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? दादू संप्रदाय से। रज्जबवाणी पुस्तक दादू संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? कार्तिक माह में। पुष्कर मेला कार्तिक माह में लगता है। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले के किस स्थान पर लगता है? साबला में। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले के साबला स्थान पर लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? भर्तहरि का मेला। भर्तहरि का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी व वैशाख माह में। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को व वैशाख माह में भर्तहरि का मेला लगता है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा मेला लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है? केला देवी मेला करौली का लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है। केला देवी मेला करौली। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? कजली पेंटिंग का। कजली पेंटिंग में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम मुगलों द्वारा पेश किया गया था। लघु चित्रकारी मिनिएचर पेंटिंग की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम मुगलों द्वारा पेश किया गया था। राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? राजस्थानी में। राग रागिनियों का अंकन राजस्थानी शैली में सर्वाधिक हुआ है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्त संस्थान किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्त संस्थान जयपुर जिले में स्थित है। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? पाने का। पाने का चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है। पोथीखाना जयपुर में है। जीन भद्र सूरी भंडार जैसलमेर में है। तेजाजी किस के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तेजाजी गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजाजी के घोड़े का नाम लीलन है। तेजाजी गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी। पर्वतसर का मेला लोक देवता तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणादे थी? रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवता रामदेव जी की माता मैणादे थी। नेजा से आशय है रामदेव जी पंचरंगी पताका को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की पंचरंगी पताका नेजा कहलाती है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। बनेड़ा नहीं है। मसूरिया, रुणेचा और पोकरण लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। पाबूजी और डूंगरजी के भोपे का वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। पाबूजी और डूंगरजी के भोपे का वाद्य यंत्र है रावण हत्ता।
देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मरु क्षेत्र में जोगी किस तत्वाद्य के साथ गोपी चंद, भर्तृहरि, सुल्तान, निहाल दे आदि के ख्याल गाते हैं? सारंगी। मरु क्षेत्र में जोगी सारंगी तत्वाद्य के साथ गोपी चंद, भर्तृहरि, सुल्तान, निहाल दे आदि के ख्याल गाते हैं। सारंगी तत्वाद्य के साथ। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से है। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र अलगोजा है। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है सुशीर वाद्य यंत्र है। राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है घूमर। राजस्थान का आधिकारिक नृत्य घूमर है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है? घूमर नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है। वालर, गौरी और मांदल जनजातीय नृत्य हैं। राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्यों का उद्भव हुआ? राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्यों का उद्भव हुआ? बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्यों का उद्भव हुआ। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाती संप्रदाय। राजस्थान के जसनाती संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है बीकानेर में। लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः बीकानेर में किया जाता है। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है तुर्रा कलंगी ख्याल से। जयदयाल सोनी और चेतराम तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? शेखावटी ख्याल से। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम शेखावटी ख्याल से संबंधित हैं। राजस्थान में लोकनाट्य को सबसे लोकप्रिय विधि ख्याल है। ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मनरंग किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? जयपुर घराने के। ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मनरंग किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? जयपुर घराने के। राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है ख्याल। राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या ख्याल है। अलीबख्श ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? अलवर। अलीबख्शी ख्याल अलवर क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? सावन तीज पर। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया सावन तीज पर पहना जाता है। ऊब छठ का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। घुड़ला त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है घुड़ला त्यौहार। और फुलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? बाड़मेर। राजस्थान का बाड़मेर जिला होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। किस हिंदू महीने में विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है।